कराची में फिशरीज केपीटी बोर्ड बिल्डिंग यार्ड में आग भड़क उठी। आग ने नई तामीर की जाने वाली 8 लॉन्चों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ। उधर नेशनल हाईवे रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब तेल के गोदाम में लगी आग बुझा दी गई। कूलिंग का अमल जारी। मोटरवे ज्यादती केस का मोस्ट वांटेड मुल्जिम आबिद 5 बार पुलिस को चक्कर देने के बाद पकड़ में आ गया। पंजाब हुकूमत की तस्दीक, आज अदालत में पेश किया जाएगा। शहबाज गिल ने कहा कि आबिद अली को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। फयाजुल हसन चौहान बोले कि मुल्जिम को इबरत का निशान बनाएंगे। ऐसे अनासिर को छोड़ा नहीं जा सकता। सख्त से सख्त सजा का जामिया कानून तैयार कर लिया। बिल जल्द पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। सेनेटर फैसल जावेद का रद्द अमल। ओपोजिशन खुलकर खेले, जहां चाहे जलसे करे। वजीर आजम इमरान खान ने अपनी कोर टीम से मुशावरत के बाद इजाजत दे दी। पुरअमन एहतजाज ओपोजिशन का हक, लेकिन एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कप्तान की वार्निंग, ओपोजिशन की तहरीक सियासी एलिट के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक करार दे दी। हुकूमत जनवरी से पहले चली जाएगी, मरियम नवाज का दावा। किसी से कोई डील नहीं हुई। मियां साहब को बाहर भेजना इनकी मजबूरी थी। पार्टी में कोई तकसीम नहीं, सिर्फ अप्रोच का फर्क है। लीगी रहनुमा की गुफ्तगू, पीडीएम की तहरीक कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार। गुजरांवाला मुल्क की सियासत का मरकज, पीडीएम को जिना स्टेडियम में जलसे की इजाजत न मिल सकी। जीटी रोड पर मैदान लगा लेंगे। नून लीग का ऐलान। तहरीक इंसाफ बागी लीग अरकान के साथ खड़ी हो गई। अंसारी बरादरान को पहले रैली निकालने की इजाजत दी जाए, महमूदुर रशीद का मुतालबा। बिलावल भुट्टो 16 अक्टूबर के गुजरांवाला जलसे में शिरकत करेंगे। कमर जुमा कारा ने बता दिया। नारोवाल में खिताब के दौरान कहा कि हुकूमत की हवाइयां उड़ी हुई हैं। वज़ीरा तो क्या वज़ीर आज़म भी बौखलाहट का शिकार है। अदलिया ने मोहर लगा दी कि नैब हुकूमत का सियासी इंजीनियरिंग वाला इदारा है। खान साहब को सिर्फ एक काम करना चाहिए कि अपनी मंजी थले वो डांग फेरे कि भाई क्या हो रहा है। हम इसलिए तो नहीं आए कि जी करप्शन नीचे से ऊपर तक 40 गुना बढ़ जाए। अटक से तहरीक इंसाफ के एमएनए अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक कहते हैं कि निकम्मे और नाअहल मुशीरों ने हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया। सरकारी महकमों में करप्शन का बाजार गर्म है। वजीर आजम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं। इंतजामिया की कारकर्दगी सिर्फ फोटो सेशन और व्हाट्सएप ग्रुप तक महदूद है। टाइगर फोर्स के इदारों में कोई सुनवाई नहीं। वजीर आजम की वकला कन्वेंशन में शिरकत का मामला बड़ी अदालत में। वजीर आजम बताएं कि सरकारी इमारत निजी तकरीब के लिए क्यों इस्तेमाल की गई। क्या पब्लिक ऑफिस सियासी सरगर्मी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जस्टिस फायज ईसा का तहरीरी हुक्मनामा जारी। रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम पूरे मुल्क के हैं, किसी एक पार्टी के नहीं। रियासती वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। मौलाना आदिल के वरसा का कानूनी कार्रवाई से इनकार। पुलिस के राबिते पर मुकदमे के इंदराज से माजरत कर ली। मौलाना आदिल और ड्राइवर के कत्ल का मुकदमा शाह फैसल थाने में दर्ज। कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। मौलाना के कत्ल के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश। CCTV फुटेजेस जमा करने का सिलसिला भी जारी। मैं मुतालबा करता हूँ शेख रशीद को शामिल तफ्तीश किया जाए और उसे पूछा जाए कि उसके पास वो कौन से जराए हैं, उसको किसने बताया है कि दहशतगर्दी अपोजिशन के जलसों में हो सकती है। मैं गवाह हूँ इस बात का कि उन्होंने हमसे सिक्योरिटी मांगी है। ऐसे हाईएस्ट टारगेट को भी अगर फौरी तौर पर 2-4 पुलिस के जवान भी नहीं दे सकते हैं तो हम फिर किस तरह से सिक्योरिटी फराहम करेंगे। मौलाना आदिल कत्ल केस में शेख रशीद को शामिल तफ्तीश किया जाए। इन्हें कैसे पता चला कि दहशतगर्दी का खतरा है। सईद गनी का मुतालिबा। अल्लाह ताला सिंध हुकूमत को अकल दे, ऐसा वाकया किसी के साथ भी पेश आ सकता है। हर बंदे को एहतियात बरतने की जरूरत है। शेख रशीद का जवाब।
मुंह जोर महंगाई ने आवाम को निचोड़ दिया। सब्जी कुव्वत खरीद से बाहर। प्याज 100 रुपए, टमाटर 180 रुपए फी किलो हो गए। अंडे 220 रुपए फी दर्जन तक पहुंचने का इम्कान। आवाम को सरकारी रेट पर आटे की तलाश, मगर ख्वारी के सिवा कुछ न मिला। कीमतें कंट्रोल करने से मुताल्लिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास आज होगा। अवाम आटे के लिए ख्वार। सिंध के गोदामों में गंदुम के अंबार। सरकारी सरपरस्ती में जखीरा अंदोजी का इंकशाफ। अली जैदी कहती हैं कि सिंध हुकूमत के पास 12.5 लाख टन गंदुम मौजूद है। अगर गंदुम रिलीज करते तो आटा 48 से 50 रुपए किलो पर आ सकता है। जब से इमरान खान वज़ीर आज़म बने, सिंध हुकूमत हर साल यही हरकत करती है। वज़ीर आज़म महंगाई पर 11 बार नोटिस ले चुके। हर बार ज्यादा महंगाई हुई। हमजा शहबाज की तनकीद, हुकूमती पॉलिसियां नाकाम कराते दी। PDM के प्लेटफॉर्म से अवामी मसाइल हल करने का वादा। मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटे में मजीद 8 अमवात। तादाद 6588 हो गई। 531 नए केसेस रिपोर्ट। 3,19,848 अफराद कोरोना से मुतासिर। 3,04,609 सेहतियाब हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऑस्ट्रेलियावी हमनसब से टेलीफोनिक राबिता। दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। क्रिकेट पर भी तबादला ख्याल। कोरोना के खिलाफ हुकूमती मैनेजमेंट से आगाह किया। पाकिस्तानी आवाम के लिए अच्छी खबर। ब्रिटिश एयरवेज ने बरतानिया से लाहौर के लिए बरह रास्त परवाज़ों का आगाज कर दिया। पहली परवाज़ लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से लाहौर पहुंच गई। ब्रिटिश एयरवेज ने कोरोना के बायस पाकिस्तान का फ़ज़ाई ऑपरेशन बंद कर रखा था। आसिम सलीम बाजवा वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी नहीं रहे। इस्तीफ़ा मंजूर। आसिम सलीम बाजवा ने ट्विटर पर बताया कि उन्होंने इजाफी ओहदे से हटाने की गुजारिश की थी, जो वज़ीर आज़म ने मंजूर कर ली। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी नदीम रजा का पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल बेस का दौरा। हरबी तैयारियों का जायजा लिया। F-16 पर बैठकर मशकों का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। सही सरमायाकारों को मुतहरिक करना जरूरी होगा। तरक्की पसीर ममालिक में इंफ्रास्ट्रक्चर की मुनासिब सरमायाकारी गुर्बत को ख़त्म कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की दूसरी कमेटी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बयान। कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को महदूद करने के मकसद के साथ नए बुनियादी ढांचे को भी सीधा लाना होगा। पाकिस्तान आलमी सतह पर कश्मीर से मुतालिक मज़मूम भारतीय बयानिए के सदेबाब में कामयाब रहा। आज आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के बयानिए की मुअत्तरिफ है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए डिजिटल डिप्लोमेसी वक्त की ज़रूरत करार। कराची में हीट वेव। समुद्री हवाएं रुक गईं। गवादर और इर्द गिर्द के इलाके आंधी और तूफान की लपेट में। मुतादिद गाड़ियां टकरा गईं। टावर गिरने से बास इलाकों की बिजली भी मुअत्तल। लोअर चितराल में फ्री स्टाइल पोलो टूर्नामेंट। मुकामी अफराद को तफरीह का सामान मिल गया। 8 टीमों ने अपनी अपनी महारत के जौहर दिखाए। शहरी भी इवेंट से लुत्फ अंदोज होते रहे।